हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं और कैसे इस दौर में जब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो उसी के बारे में हम कुछ टॉपिक्स और कुछ टिप्स आपको। आपका सिलेबस, अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे से रीड कर लिया है तो 10 to 12 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही कर देंगे आप। सबसे पहली चीज़ यही है आपके लिए कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। रट लीजिए अपने सिलेबस को। आपको पता होना चाहिए किस यूनिट में क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस यूनिट्स, तमाम जो यूनिट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं 10 यूनिट्स, उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस अब बन रहे हैं, किस तरह के ट्रिकी बेस्ड और ये जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं। दूसरा ये कि आप स्टैटिक पढ़ें, बेसिक अपना क्लियर रखें, टेक्स्ट पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें क्लियरिटी आएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर बिगिनर्स भी मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन टेक्स्ट पढ़ करके शुरू कर दीजिए। जो हमारे निसाब में, नेट के निसाब में जो शामिल हैं तमाम नावल, अफसाने और तमाम शेरी और फिक्शन वगैरह असनाफ हैं, वो सब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको किसी भी गाइड का सहारा लेना है। थर्ड इम्पोर्टेंट आपको ये करना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं जांचना है। तो आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को जांचना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। सबसे बेहतर तरीका है अपनी प्रिपरेशन को जांचने का प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप पिछले जब से नेट का जो सिलेबस चेंज हुआ है और इस तरह के पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ज़मानी एतबार से आ रहे हैं, लुगत के एतबार से आ रहे हैं, तो इस तरह के सवालात आप उनसे तभी वाकिफ़ हो सकते हैं जब तक आपने पेपर ना देखा हो। अगर आपने पेपर देख लिया और आपने कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप उनको देखकर ही जो आपने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर के टाइम पढ़े होंगे आप उनको वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो आपको तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आप ज़रूर निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट्स PDF आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मैं ख़ुद आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो सबसे बेहतर तरीका है। मैंने भी ऐसे ही किया था, अपने सिलेबस पे भी मैं नोट डाउन कर लेती थी और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके जो सवालात थे और उनसे रिलेट करके जो अदर चीज़ें थी मैं उनको वहीं पे लिख लेती थी। ये चीज़ बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। आप PDF को ज़ीरोक्स करा लीजिए और उस पर अपने हैंड रिटन जो चीज़ें हैं ऐड करनी है वो ऐड कर लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट किताबें हुई, जैसे किताबों के और मुसन्निफ़ के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उन किताबों के नाम और मुसन्निफ़ के नाम लिख लीजिए। मान लीजिए पहला, अगर हमने अपने सिलेबस के बारे में बताती हूँ, आप अपना सिलेबस की प्रिंट आउट निकलवाइए। उसके बाद जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट है तारीख़ ज़बान उर्दू, आप उसको क्या करिएगा कि उसमें जो उर्दू की तारीख़ पर जो किताबें लिखी गई हैं उनके नाम और उनके राइटर के नाम लिख लीजिए। एक साइड किताबों के नाम, एक साइड राइटर के नाम, और उनको रिवाइज़ जैसे जैसे आप सिलेबस जितनी बार भी देखेंगे ना, इतनी बार आपकी नज़र आपकी किताब आपकी उस नोट्स पे भी पड़ेगी जो आपने लिख रखे हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके ज़हन-नशीं होता रहेगा। ये चीज़ बहुत आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अब नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन इंशाल्लाह दिसंबर में होगा, तो अब 3 मंथ्स हैं आपके पास। कैसे इतने टाइम में हम कैसे पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ये चीज़ भी काबिल गौर है। तो आप सुनिए, आपको क्या करना है कि तलख़ीस पढ़ लीजिए, रेख्ता का सहारा सबसे ज़्यादा लीजिए। आप जितना गूगल करेंगे इतना आपको बेनिफिट होगा। जितना आप गूगल करेंगे आपको मज़ामीन भी मिल जाएंगे, आपको क्विज़ेस भी मिल जाएंगी और आपको रेख्ता पर भी मिल जाएगा। अगर आप पूरी किताब ना पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसका पेश लफ्ज़ और देबाचा पढ़ लें। आपके जो है आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि आगे की किताब में क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ऐसी हैं जिनका टेक्स्ट हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू से सवाल आता रहता है, मसूद हुसैन खां की जो किताब है उससे सवाल आता रहता है, टेक्स्ट पूछ लिया जाता है। आबे हयात के अदवार से भी पूछ लिया जाता है कि इस लाइन आबे हयात से सवाल पूछ लिया जाता है कि इन लाइन से कौन से दौर का आगाज़ हुआ है। तो वो ऐसी चंद किताबें हैं, मैंने अपनी पूरी बुक लिस्ट आपको अपनी YouTube चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में लिख दिया है। देखिए, दक्कन में उर्दू और पंजाब में उर्दू, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, मुक़द्दमा शेर व शायरी, आबे हयात, इन्हें बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। और उर्दू शायरी पर एक नज़र,
कलीमुद्दीन अहमद की, आप इनको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। कम से कम ये किताबें तो आप पढ़ लीजिए, और सरसरी तौर पर ही सही, लेकिन एक बार इनको ज़रूर देख लीजिए, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला ये पूछ लिया जाता है कि किस नावल का आगाज़ किस शेर से हुआ है। ठीक है, तो आपको तमाम जितने नावल हमारे सिलेबस में शामिल हैं उनको ज़रूर, उनके शुरू के 10-15 पेजेस आप ज़रूर देखें। आप 15 पेजेस ही पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने एक बाब पढ़ लिया, तो आपको आगे के कुछ ना कुछ आइडिया होता रहता है कि हाँ इसमें आगे ये हो सकता है। और इतने अंदर का सवाल तो बहुत कम ही पूछा जाता है, कभी कभी हालांकि पूछ लिया जाता है। तो मैंने भी अपने जो सारे नोट्स, मैंने तमाम नोवेल पढ़ रखे हैं, उनका टेक्स्ट पढ़ के मैं अपने नोट्स बनाए थे, तमाम शेरी मजमूए पढ़ रखे हैं, उनके नोट्स बनाए थे। तो हम उसको मुमकिन हुआ तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उन नोट्स को आपको बोर्ड के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे, और एक प्लेलिस्ट बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग उसका भी सहारा ले सकते हैं। जैसा पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ज़्यादातर क्या है कि शेरी मजमूओं के नाम पूछ रहा है, उसके किरदार पूछ रहा है। तो किरदार पूछेगा तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है जिन्होंने पूरी नहीं पढ़ी है कहानी, तो नहीं तो ज़्यादातर अफसाने का नाम ही पूछता है और मैचिंग के लिए आता है। आपके लिए तो सहूलत हो जाएगी मैचिंग का लिए अगर आ रहा है तो। और हाँ, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं, जैसे कि अशार है और मुसन्निफ़ीन की किताबें हैं, शोरा के शेरी मजमूए वगैरह हैं, तो उनकी ट्रिक्स हमने बनाई थी, वो भी हम इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करेंगे। तो उस तरह से भी कुछ भी टिप्स भी आपको बताए जाएंगे, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी उर्दू लिटरेचर के एस्पिरेंट्स के लिए कि आप अपना पेपर फर्स्ट पे ज़रूर तवज्जो दें। 20 से कम तो क्वेश्चन आपके होने ही नहीं चाहिए। अपना टारगेट रखिए कि 30 क्वेश्चन प्लस हमारे होंगे, अपना टारगेट ये बना करके चलिए। और 20 से नीचे की तो सोचिए ही मत। आपको क्या करना है, आपको उसके लिए भी इग्नोर नहीं करना है पेपर फर्स्ट को बिल्कुल भी। अब पेपर फर्स्ट ही है जो आपको इस हाई कट ऑफ में JRF दिला सकता है। पेपर फर्स्ट के जितने भी तमाम यूनिट्स हैं, टीचिंग, रिसर्च और इंडियन लॉजिक, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन से क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार अलीगढ़ विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे पोर्शन इग्नोर नहीं करने हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि नंबर सीरीज़ और ब्लड रिलेशन, इस तरह के सवाल कम आ रहे हैं अब हमारे पेपर में। तो ये चीज़ें तो बहुत ही इजी हैं, आप सभी कर सकते हैं। अगर ब्लड रिलेशन वगैरह से आता है तो वो तो मुझे लगता है कि हर एक जो MA क्वालिफाई करके आ रहा है तो वो ज़रूर हर स्टूडेंट कर सकता है। इनको ना ध्यान दे करके जो चीज़ें आपके अगले एग्ज़ाम्स में काम आएंगी, जैसे टीचिंग एंड रिसर्च आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में काम आता है, इंडियन लॉजिक, हायर एजुकेशन आपका, इन्वायरमेंट आपका, इनको आपको छोड़ना नहीं है। ये एक तो नेट JRF में तो आपके काम आएंगे ही, आपके जो अगर आप आगे जॉब के लिए किसी एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं तो आपके वहाँ भी काम आएंगे। तो इन टॉपिक्स को अपना इन टॉपिक्स पर अपनी कमांड हासिल कर लीजिए। टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। आगे भी अगर आप एक टीचर के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में आगे बच्चों को डील करेंगे तब भी आपके ये काम आने वाले हैं, और आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे तब भी ये आपके काम आने वाले। तो कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आगे इंशाल्लाह आगे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे नोट्स, अपना जो भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम सब तालिबे इल्म हैं और स्टडी हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। सीखते रहेंगे इंशाल्लाह।